वंडरफुल। सो मेमोरी पैलेस बनाना बहुत आसान है। मेमोरी पैलेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मन में कोई भी एक जर्नी को सोचना होगा और उस जर्नी पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको लाइन से लिख लीजिए। ओके, जैसे सबसे पहले जर्नी जो कोई भी मेमोरी एथलीट बनाते हैं वो हमेशा होती है हमारे घर की जर्नी। तो आप अज्यूम कीजिए, आप अगर घर में के मेन डोर से एंटर होते हैं तो आपके घर में क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो अब जैसे मैं अगर अपने मेरे घर का एग्जाम्पल लेती हूँ तो सबसे एंट्रेंस मेन गेट है। मेन गेट से जैसे ही अंदर अंदर आते हैं वहां पर कुछ कार्स खड़ी हैं। कार्स के राइट हैंड साइड पर है एक इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर से थोड़ा आगे बैठे हैं गार्ड्स। गार्ड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे है मेन एंड डबल डोर एंट्रेंस फॉर द हाउस। तो ये 5 चीजें मुझे कहाँ मिल गई है, बाहर, घर के बाहर। अब हम अंदर आते हैं, अब एक सीढ़ी ऊपर जा रही है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चाबी को हैंग करने की जगह है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पे एक शू रैक रखा हुआ है और सीढ़ी है, मैंने आपको बताया। देन एक स्लाइडिंग डोर है। अब देन बीच में एक फ्लोर है जहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। 5 लोकेशन मिल जाती है। अब एक एक करके हम हर कमरे में जाए। तो हर कमरे में अगर आप देखोगे, आपके हर कमरे में एक वॉल होगी। एक वॉल पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रोमिनेंट वहां पर हो सकता है। किसी कमरे में एक वॉल पर टेलीविजन है, किसी वॉल पर पर्दा हो सकता है, किसी वॉल पर, तो थर्ड वॉल पर जाते हैं वहां हो सकता है उस वॉल के अलावा सोफा रखा हुआ है और चौथी वॉल के अलावा एक कबर्ड बना हुआ है। सो हर कमरे में 4 दीवारें होंगी, 4 चीजें होंगी उन दीवारों पर। आप मेन चीज ले सकते हैं और बीच में आप जो भी उस कमरे में बीच में सेंटर में चीज है उसको ले सकते हैं। हर कमरे में सेंटर में एक का बेस कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे लिविंग रूम में हो सकता है एक टेबल होगी, डाइनिंग रूम में एक डाइनिंग टेबल हो सकती है, बेडरूम में एक बेड हो सकता है, किचन में स्टोव हो सकता है। तो 4 दीवारें और बीच में चीज। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे घर में एक एक करके आगे बढ़ना है, हर कमरे में जाना है और हर कमरे के 4-5 ऑब्जेक्ट्स को लेना है। कोशिश करें 5 के मल्टीपल्स में ही लेना, सो दैट इससे आपके लिए बड़ी आसानी होगी चीजों को याद। क्या मेमोरी पैलेस पहली बार में ठीक बन जाएगा, हो सकता है ना बने, बट प्लीज आप अपने मेमोरी पैलेस मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं आपको गाइड करूंगी कहाँ आप गलत जा रहे हो, कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। तो इट्स वेरी सिंपल। अब सवाल ये आता है कि मेमोरी पैलेस कितना बड़ा होना चाहिए और आपको कितने मेमोरी पैलेस बनाने पड़े। मेमोरी पैलेस इफ आई आज टेल यू, जो हमारे टॉप एथलीट्स होते हैं इनकी एक एक मेमोरी पैलेस में 100, 200, 500 लोकेशंस भी ओके। इतने माइन्यूट होते हैं इनके मेमोरी पैलेस। मतलब जहां मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एक दीवार पर एक ऑब्जेक्ट लीजिए, हो सकता है ये एक दीवार पर, एक ही दीवार पर 5 से 10 ऑब्जेक्ट अपने लोकेशंस बना लेंगे। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट करें एक रूम में 5 लोकेशन। ओके, कितने मेमोरी पैलेस की जरूरत होगी, हमारे पास बहुत सारे मेमोरी पैलेस होने चाहिए, 8-10। और आप हर जगह का मेमोरी पैलेस बना सकते हो, आपके घर का। ओके, या आप अभी तक जितने भी घरों में रहे तो आप हर घर का एक बना सकते हैं। ओके, आप अपने स्कूल का बना सकते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस का मेमोरी पैलेस बनाइए। आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो उनके घर का मेमोरी पैलेस हो सकता है। तो बस आपके दिमाग में सारे पैलेसेस हैं और आप उनको यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने। ये बहुत ही आसान तरीका है, कोशिश करें अपने आप बनाने की। नहीं तो आप मेरे साथ इसे डिस्कस करें एंड मैं आपको गाइड करूंगी कि कहाँ करेक्शन की जरूरत है, कहाँ उसको फिक्स कर सकते हैं। राइट, ये हुआ मेमोरी पैलेस।